आज मैं किसी पुराने रास्ते से वापस गुजरा, जहां हर मोड़ पर एक भूली हुई सी याद थी। सड़क बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले थी, मगर मैं शायद थोड़ा अलग हो गया था। हवा में वही मिट्टी की महक थी, वही धूप थी जो दीवार पर गिर रही थी। मगर मेरी नजर अब हर चीज को चुपचाप देखती थी, जैसे मैं शोर के अंदर भी साइलेंस ढूंढ रहा हूँ। मैं एक लंबे पेड़ के नीचे रुक गया, उसकी छाया ठंडी थी और गहरी भी, पत्तों की हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे वो मुझे कुछ पुराना याद दिला रहे हों। मुझे याद आया जब मैं यहाँ पहले आया था, तब मैं इतना सोचता नहीं था। हर चीज नई लगती थी और सब कुछ सिंपल। अब हर सिंपल चीज में भी कॉम्प्लेक्सिटी दिख जाती है। मैं आगे चला तो एक छोटी सी दुकान मिली, जहाँ एक बुजुर्ग अकेला बैठा था, उसके हाथ में पुरानी सी चाय थी और आंखों में वक्त का बोझ था। उन्होंने मुझे देखा और बिना पूछे कहा, जिंदगी समझ आ गई, अभी भी भाग रहे हो? मैं चुप रहा, क्योंकि जवाब मेरे पास नहीं था। सिर्फ एक मुस्कुराहट थी जो आधी थी। वो हंसे और बोले, ठीक है, समझ मत जियो। ये सिंपल सी लाइन मुझे अंदर तक लग गई, जैसे किसी ने हैवी बैग हल्का कर दिया हो। और मैं थोड़ा सा हल्का चलने लगा। सड़क पर लोग अब ज्यादा थे, हर किसी के फेस पर एक अर्जेंसी थी, मगर मैं उस अर्जेंसी से दूर चल रहा था, जैसे मैं किसी और रिदम में हूँ। एक बच्चा साइकिल से गिर गया मेरे सामने, मैं तुरंत रुक गया, मगर वो उठकर सिर्फ हंस दिया और फिर दोबारा चला गया। उस लम्हे मुझे लगा हम बड़े होके कितना कॉशियस हो जाते हैं, हर छोटी बात को प्रॉब्लम बना देते हैं। और वो बच्चा बिना फिर के वापस चल पड़ा, जैसे जिंदगी उसके लिए गेम हो। मैं शाम तक यूं ही चलता रहा, कभी किसी गली में, कभी किसी कोने में, हर जगह कुछ familiar था, मगर मैं उस familiarity को नए नजर से देख रहा था। एक ब्रिज पर रुक कर नीचे देखा, पानी धीरे बह रहा था बिना किसी जल्दी के। मुझे लगा जिंदगी भी ऐसी ही चल रही है, बस हम उसके साथ भागने लगते हैं। रात होने लगी तो शहर की लाइट्स जल गई, हर लाइट एक छोटी सी कहानी लग रही थी, किसी की खुशी, किसी का इंतजार, किसी की थकन, और मैं उन सबको चुपचाप देख रहा था। मैंने अपने फोन को भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया, और पहली बार लगा कि साइलेंस भी एक आवाज है जो सबसे ज्यादा सच बोलती है। बस सुनने वाला चाहिए। एक बेंच पर बैठकर मैंने आसमां देखा, चंदा आधा था मगर पूरा लग रहा था, जैसे अधूरापन भी कभी कभी कंप्लीट होता है, अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लें। और जब मैं वापस घर की तरफ चला, तो मुझे लगा मैं वही हूँ और नहीं भी, कुछ पुराना पीछे रह गया था, और कुछ नया चुपचाप साथ चल रहा था।